नमो नारायण। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। संपूर्ण गुरु सत्ता को मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी आत्म बंधुओं को मेरा प्रेम पूर्ण नमस्कार। मित्रों, आज हम अभ्यास करेंगे जल नीति का। जल नीति हठ योग प्रदीपिका में 6 क्रिया के अंतर्गत आती है, जो कि सारी ही शुद्धि क्रियाएं हैं, जैसे न्योली, त्राटक, कपालभाति, धोती, नेति और बस्ती। ये 6 षट क्रिया हैं जो हमारे शरीर को शुद्धि करने के काम में आती हैं। नेति, धोती, बस्ती, त्राटक, न्योली और कपालभाति। तो आज हम अभ्यास करेंगे जल नेति का। तो जल नेति में हमें क्या करना है, एक पात्र की आवश्यकता होती है जिसमें आगे टूटीदार पात्र होता है, और जल को हम एक नासिका से लेके और दूसरी नासिका से नोस्टिल से लेके और दूसरे नोस्टिल से हम जल को निकालते हैं। जल जो है स्वतः साइफन के सिद्धांत से जब हम इस तरीके से टिल्ट करके टोटी को लगाते हैं तो स्वतः अपना दूसरा जो हमारा नासिका का छिद्र है उससे जल स्वतः प्रवाह होने लगता है। अब बात ये आती है कि भाई हमें जल नीति क्यों करनी चाहिए। जैसा कि मैंने अभी बताया कि शुद्धि क्रिया के अंतर्गत आती है। जल नीति करने से हमारे नेत्रों की ज्योति बढ़ती है, चश्मा भी उतर जाता है, आधा सिर का दर्द और माइग्रेन का जो सिर का दर्द है वह भी, इससे एक्यूट पेन जो है सिर दर्द, वो भी ठीक होता है। मस्तिष्क जो है हमारा, बुद्धि का विकास होता है, मस्तिष्क स्मरण शक्ति तेज होती है। और चूंकि जो हमारे जैसे कफ से संबंधित जो विकार हैं और जो साइनस की प्रॉब्लम है वह भी इससे दूर होती है। तो जल नीति करने से हमारा चेहरे का तेज भी बढ़ता है, नेत्रों की रोशनी बढ़ती है, और यह ब्रेन की शुद्धि क्रिया है। जो भी हमारा नासिका छिद्र के अंदर कफ है और जो भी टॉक्सिन्स है उसको डिटॉक्सिफाई करती है ये क्रिया। इसमें मित्रों बहुत ही सावधानी की थोड़ी सी आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा नाक, कान और आँख के जो छिद्र हैं वो लास्ट में मिले हुए हैं। अगर गलती से जो यूटिशियन नली होती है कान की, अगर उसमें हल्का सा भी पानी चला गया तो बहुत एक्यूट पेन होता है और कई दिन तक वो रह सकता है। लेकिन ऐसे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे साथ अभ्यास करेंगे, बहुत ही सरलता से ये अभ्यास हो जाएगा। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि योग, ध्यान, प्राणायाम से संबंधित सटीक जानकारी आपको, त्राटक क्या है, ध्यान क्या है, ओरा क्या है, कैसे इसको क्लीन करें, है ना, अपने ओरा को कैसे विकसित करें, ध्यान की सरलतम विधियों का कैसे अभ्यास करें, वह सारी जानकारी आपको निरंतर मिलती रहे। इसलिए जल्दी से आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी हमने इसके जल नीति के लाभ के बारे में आपको बताया। तो आइए अब हम जल नीति के लिए जो पात्र का यूज करेंगे हम दिखाते हैं आपको। इस प्रकार का ये पात्र हमें यूज करना है, टोटीदार, ये लोटा इसको बोलते हैं। ये देखिए, आगे से जो इसकी चोंच है ये हमें नासिका के छिद्र में लगानी होती है और दूसरी तरफ से इसमें जल को हम निकालते हैं। इसमें हम आधा चम्मच के करीब नमक दे दीजिए। इस प्रकार से नमक इसमें डाल के अच्छी प्रकार से मिला लें। मिला दीजिए। तो शुरू में इसमें जो आपने विशेष सावधानी जो रखनी है उसमें हम क्या करेंगे कि जब, अब सबसे जो इसमें महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अन्यत्र कहीं पुस्तक में हो सकता है आपको ना मिले, उसकी जानकारी बहुत ही दुर्लभ है मित्रों। कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कौन से नोस्ट्रिल से, राइट से या लेफ्ट से शुरू करनी चाहिए जल नीति, यह बहुत ही विशेष बात है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमारा जो नासिका का दायां और बायां स्वर है, लेफ्ट और राइट नोस्ट्रिल जो है, उसमें से कौन से स्वर से हमारी श्वास प्रश्वास चल रही है। तो इस प्रकार से हम श्वास फेंक के देख लेंगे। अब जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ मेरा राइट नोस्ट्रिल से श्वास प्रश्वास चल रहा है, तो जिस नोस्ट्रिल से हमारा श्वास प्रश्वास चल रहा है हमें उसी नोस्ट्रिल से प्रथम बार जल की टोटी लोटे की लगा के वो नेति का हमने अभ्यास करना है। पहली चीज, पहली सावधानी और विशेष सावधानी। उसके बाद जैसा मैंने बताया, हल्का गुनगुना पानी लेंगे नए साधक जो हैं, और आधा चम्मच उसमें नमक की मात्रा जरूर डालेंगे। तो उसको डालने से क्या होगा कि जब आप प्रथम बार जल नीति का अभ्यास करेंगे तो आपकी नासिका में जलन नहीं होगी, छींक नहीं आएंगी, और जो विभिन्न प्रकार के उपद्रव हैं वो नहीं होंगे। बड़ी सरलता से आप इस अभ्यास को कर पाएंगे। अगर आपने एकदम से ठंडे जल का यूज किया तो आपको बहुत ज्यादा छींक आना और अंदर नासिका में दर्द होना, ये सब संभावनाएं हो सकती हैं। और तीसरी जो विशेष सावधानी की बात है, जल नीति करते हुए मित्रों नासिका से श्वास भूल कर भी ना लें। सिर्फ हमें
मुंह से श्वास लेना, मुंह को खोल के रखना है और साइफन के सिद्धांत के अनुसार वो जल जो है दूसरी नासिका से निकलता है। अब आती है कि भाई किन किन स्थिति में हम इसको कर सकते हैं। हम खड़े होके भी कर सकते हैं। खड़े होके करने का तरीका, आगे की तरफ हमें झुक जाना है, हल्का सा ऐसे टिल्ट करना है, गर्दन की पोजीशन यही रहेगी, खड़े होके भी झुकेंगे तब भी, ठीक है। और नीचे बैठेंगे महावीर आसन में, एक घुटना सीधा रहेगा। आपने देखा ना हनुमान जी गदा लेके जिस प्रकार बैठे रहते हैं, उस स्थिति में बैठ के हल्की सी गर्दन टिल्ट करके भी इसको कर सकते हैं। और आप इसको आराम से कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। कुर्सी पे भी बैठ के हल्का सा आगे की तरफ झुकना है, ऐसे हाथ को घुटने पे रखना है और आगे की तरफ झुक के सेम वही अभ्यास टोटी लगा के, और इसको हम अभ्यास को करेंगे। तो आइए अब मैं आपको अभ्यास करके दिखाता हूं। इस प्रकार से देखिए, जल की टोटी को अच्छे से आप फिट कर लीजिए। ऐसे हल्का सा आगे की तरफ टिल्ट करेंगे, गर्दन थोड़ी सी ऐसे झुकी रहेगी और मुंह से सांस लेंगे। और ये देखिए, स्टॉप का ऑन कर, ऑन सीधा करो कैमरा। इस प्रकार हमने राइट नोस्ट्रिल से किया। अब ऐसे ही हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से इस अभ्यास को करेंगे। राइट नोस्ट्रिल से करने के बाद श्वास को तेजी के साथ बाहर फेंक के उसको क्लीन कर लेंगे एक बारी। उसके बाद अब हम दूसरी तरफ से लेफ्ट नोस्ट्रिल से अभ्यास को करेंगे। क्योंकि हमारा राइट नोस्ट्रिल मेरा चल रहा था तो मैंने राइट से प्रथम बार किया। अब उसके बाद लेफ्ट अभ्यास को करेंगे। इसी प्रकार सेम इसको लगाएंगे आराम से और टॉवल दीजिए। इस प्रकार आपने श्वास प्रश्वास को तेजी से फेंक के ऐसे उसको नोस्ट्रिल को साफ कर लेना है। मित्रों, आपने देखा हमने जल नीति का आज अभ्यास किया। आप आराम से अपने घर पर इस प्रकार से अभ्यास कर सकते हैं। मैंने आपको सावधानियों के बारे में बताया और किस प्रकार आप अभ्यास कर सकते हैं, पूरी क्रिया को मैंने आपको करके दिखाया है। और मैं चाहता हूं कि आप सभी अपना इसको बिल्कुल सेफली अभ्यास करें। और जो भी आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर पूछ सकते हैं और अपने अभ्यास के बारे में आप करिए इसको और हमें बताइए, ताकि आप उसमें जो लिखेंगे उससे जो नए साधक हैं वो भी उससे प्रेरणा ले सकें। और बहुत मित्रों, आप आसानी से इसका जल नीति का अभ्यास अपने घर पर कर सकते हैं, इसी संकल्प के साथ कि मेरा संपूर्ण राष्ट्र भारत स्वस्थ सुखी संपन्न बने। मैं आपसे विदा लेता हूं। आपने जो अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया इसके लिए धन्यवाद। और मित्रों, अगर आप घर बैठे ऑनलाइन योग ध्यान प्राणायाम हमसे सीखना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8459054619 पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 8459054619।
अपना घर बैठे अगर आप चाहते हैं कि योग ध्यान प्राणायाम आप सीख सके तो इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।